गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पोएम नंबर जो 4th है किताबें, यह पोएम आज हम सीखेंगे। कवि का नाम है गुलजार। यह एक नई कविता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य और किताबों के बीच में जो बढ़ती दूरी है उसको बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। वह सारे उधेड़ उधेड़ है। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यह कहना है कि एक समय था जब किताब मनुष्य के साथ में रहती थी और किताब ही मनुष्य को रिश्ते संबंधों के बारे में बताया करती थी। वे सारे उधेड़ उधेड़ है यानी उधेड़ उधेड़ यानी बिखरा हुआ। वे सारे संबंध अब टूट गए हैं, उधेड़ गए हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सफ़ा यानी पन्ना, एक यानी एक। अब पन्ने हम जब पलटते हैं तो गले से एक करुण सिसकी निकलती है। आँखों में आंसू आ जाता है। यानी जब हम पन्ने पलटते हैं तो करुण ऐसी सिसकी हमारे गले से निकलती है, आँखों में से आंसू बाहर आ जाते हैं। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। मानी यानी प्रतिष्ठा, लफ्ज़ यानी शब्द। यानी आँखों में से आंसू आ जाते हैं। इतना ही नहीं, अब मनुष्य और किताबों के बीच में जो संपर्क दायरा है वह सिमट गया है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं यानी सिमट जाने के कारण उनका जो वो शब्द है उनकी प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा कम हो गई है। मान सम्मान गिर चुका है, मान सम्मान कम हो गया है। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज। अल्फाज यानी शब्द। जब पेड़ से नीचे पत्ता गिरता है यानी पत्ते गिरने पर उस पत्ते का कोई महत्व नहीं रहता है, उसी तरह से हमारे जो शब्द है वो भी पत्तों की तरह सूखे टूंड यानी जीर्ण हमें अब लग रहे हैं, क्योंकि मनुष्य और किताबों के बीच में दूरी बढ़ गई है। उस कारण जो ये शब्द है सूखे टून जैसे यानी जीर्ण शीर्ण हमें लग रहे हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगता। मानी यानी यहाँ पे अर्थ है उसका मतलब। यानी इसके पहले पंक्ति में हमने मानी का जो अर्थ देखा था वह प्रतिष्ठा थी। अब इन पंक्तियों में मानी का अर्थ मतलब है। यानी जो शब्द है हमें सूखे टूंड जैसे लगते हैं यानी जीर्ण शीर्ण हमें लग रहे हैं, अब जिन पर कोई मानी नहीं उगते यानी जिनका अब कोई मतलब नहीं है, यानी अब वह हमारे काम के नहीं हैं, मतलब नहीं है। तो इसी तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यह कहना है। जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यह कहना है कि जुबा यानी जीभ, जायका यानी स्वाद। जब हम किताबों के पन्ने पलटते थे तब हमारे जीभ को एक ऐसा स्वाद मिलता था, पर अब आधुनिक युग के कारण, कंप्यूटर आने के कारण अब मनुष्य किताब लेकर बैठता नहीं है, यानी किताब लेकर बैठता नहीं है यानी पन्ने भी पलटता नहीं है, उसके जीभ को स्वाद भी अब यानी जायका भी अब आता नहीं है। तो वो जीभ का जो जायका है यानी स्वाद जो है वह कम हो गया है कंप्यूटर के कारण। अब हम जब कंप्यूटर पर बैठते हैं तो एक बटन दबाने पर हमारी झपकी भी लगती नहीं है। तो कंप्यूटर पर डिजिटल पर्दे पर बहुत कुछ एक एक करके शीघ्रता से खुलता चला जाता है, यानी एक बटन दबाने पर कंप्यूटर पर के पर्दे पर बहुत कुछ हमें सामने दिखाई देता है। तो इसी का ही कारण है कि किताबों के पन्ने हम अब पलटते नहीं है और हमारे जीभ को स्वाद अब मिलता नहीं है, यानी स्वाद आता नहीं है। वो स्वाद जो है वो ओझल हो गया है यानी कम हो गया है।
ख़त्म ही हो गया है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। यानी हम जब कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो शीघ्रता से बहुत कुछ हमारे सामने खुलता चला जाता है, यानी खुलता खुलता जाता है। और इसी तरह से हमारा जो जीभ का स्वाद है वह कम हो गया है। हम जो आनंद लेते थे वो भी समाप्त हो गया है। किताबों में रचा बचा हमारा संपर्क व हमारे संपर्क सूत्र का दायरा भी अब बहुत कुछ सिमट गया है। यानी किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया है। यानी हमारा जो दायरा था वह बहुत सिमट गया है। तो इसी तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। तो आज हमने पोयम नंबर जो 4 है किताबें, इस कविता के 2 स्टांजा देखे हैं। बाकी का हम कल देखेंगे। थैंक यू।